जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और लगभग 150 से अधिक क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं, बताइए। तो वे 18वें ग्रुप में होते हैं आपके। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए 18वें तत्व के कौन कौन से, 18वें में कौन से तत्व होते हैं आपके, तो आपका हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है और जीनॉन होता है आपका, और रेडॉन होता है। ठीक है, देखो ये आपके अक्रिय ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, इन्हें आपके नोबल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, देखो पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। देखो हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। नियॉन का कितना होता है आपका, 10 होता है। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। क्रिप्टॉन का कितना होता है आपका, 36 होता है। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। तो देखो हीलियम अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ठीक है, नियॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखो 2 8। ठीक है, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। आर्गन का 18 का करेंगे तो 2 8 8, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन का करेंगे तो 2 8 और आपका 18 और 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इनका पूर्ण आवरण है। ठीक है, इसलिए ये आपके अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण आवरण वाले कौन से तत्व होते हैं आपके, 18वें ग्रुप के तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका संक्रमण तत्व क्या होते हैं, बताइए। ठीक है, देखो जो आपकी आवर्त सारणी होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की होती है। देखो ये जो तत्व होते हैं आपके, ये एस ब्लॉक के होते हैं इधर, ये आपके पी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, और जो बीच वाले होते हैं ये आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, और नीचे आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक को ही हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं आपके, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो आपके जिंक होता है, ठीक है, कैडमियम होता है आपका, Hg होता है, ये आते तो आपके डी ब्लॉक में हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपके संक्रमण तत्व में नहीं आते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, ये अपवाद हैं आपके जिंक, कैडमियम और आपका Hg यानी पारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, बताइए। देखो अगर पहला तत्व पूछता तो आपका हाइड्रोजन होता, लेकिन पूछा आपका पहला धातु तत्व। ठीक है, यानी मेटल। ठीक है, देखो पहला धातु तत्व कौन सा होगा, देखो पहले पे कौन आता है आपका, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, दूसरे पे कौन आता है आपका, हीलियम आता है। ठीक है, तीसरे पे कौन आता है आपका, लिथियम, और लिथियम का एक धातु है। ठीक है, हाइड्रोजन एक धातु नहीं है, हाइड्रोजन एक गैस है। हीलियम भी आपका एक गैस होती है। ठीक है, पर लिथियम का आपका मेटल होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा आपका, लिथियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आवर्त सारणी के समान ग्रुप से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं, बताइए। जो आपके समान ग्रुप होते हैं, ठीक है, उन तत्वों के अणु में बताइए क्या होते हैं। तो आपको क्या होता है, उसमें बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या होती हैं। जैसे हम आपका पहला ग्रुप लेते हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आपको कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम होता है, सोडियम होता है आपका, पोटेशियम होता है। ठीक है, और भी तत्व होते हैं। देखो लिथियम का आपका परमाणु क्रमांक कितना है, 3। सोडियम का कितना है आपका, 11। पोटेशियम का कितना है, 19। ठीक है,
अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें लिथियम का तो 2,1 होता है। सोडियम का करें तो 2,8,1 होता है। पोटेशियम का करें तो 2,8 और 8 और 1 होता है। ठीक है, देखो आपने नोटिस किया होगा अंतिम कक्षा में आपका एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है इनका। ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप से दर्शाते हैं? आपके फर्स्ट ग्रुप से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी क्या रहता है, बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या रहती है। ठीक है, अगर आपका एक ही ग्रुप से लिए जाएँ तो। ऐसे ही अगर आपके सेकंड ग्रुप से लिए जाएँ, ठीक है, तो उसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? आपके 2 रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही तीसरे ग्रुप से तो 3 रहेंगे। ठीक है, तो समान इलेक्ट्रॉन संख्या रहती है समान ग्रुप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है? बताइए। जो आपकी नोबेल गैसें हैं वो आपके कौन से ग्रुप में आती हैं? तो जो आपका 18वां ग्रुप है, ठीक है, उसी में आपकी नोबेल गैसें रखी गई हैं। ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं आपकी? हीना, ठीक है, आपने ट्रिक पढ़ी होगी, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स की रानी। ठीक है, हीना से आपका हीलियम हो गया, नियोन, फिर आर्गन, फिर आपकी क्रिप्टॉन और आपकी जीनॉन, फिर रेडॉन। ठीक है, जो आर्गन है आपकी वो आपकी बल्ब में भरी जाती है। ठीक है, जो आपके लाइट बल्ब होते हैं ना उसमें भरी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। तो देखो पहला आपका दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुओं कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, किसको कहा जाता है? पहले समूह को क्या जाता है? पहले समूह को क्या कहते हैं हम? क्षार धातु, यानी एल्कली मेटल्स कहते हैं उनको। देखो पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। नहीं, ये आपके सेकंड को कहते हैं। जो सेकंड ग्रुप होता है उसको एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, यानी ये आपके देखो, यानी ये इसका हो जाएगा पहले का, ये दूसरा हो जाएगा। देखो 17वें समूह के तत्व हेलोजन कहलाते हैं। ये आपकी सही है। ठीक है, जो आपके देखो हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपके? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं आपके हेलोजन तत्व कहलाते हैं। ये 17वें ग्रुप में आते हैं। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? बताइए। तो देखो ये सभी वायु होते हैं, ये आपकी सही नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके ठोस होते हैं। ठीक है, देखो ये भी सही है। इनमें से अधिकांश प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, ये भी सही है। ये सभी धातुएं हैं और इनके क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। यानी ये सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये सभी वायु हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं? धातुएं या मेटल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। ठीक है, वस्तु नहीं होगा, ये तत्व होगा आपका। ठीक है, बताइए। तो कौन सा नहीं है आपका? जिंक। ठीक है, जिंक का आपका किस ब्लॉक से आता है? डी ब्लॉक से आता है। और नियोन, जीनोन और हीलियम आपका जो आपका 18th ग्रुप है, ठीक है, 18वां ग्रुप है, उससे आती हैं। ठीक है, ये क्या आपके निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक्टिनॉइडों की परमाणिक संख्या है, बताइए। तो कितनी है उसकी? 90 से 103 होती है। देखिए 2 श्रेणी होती हैं आपकी, एक होती है आपकी लेंथेनॉइड, एक होती है आपकी एक्टिनॉइड। ठीक है, देखो लेंथेनॉइड में आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनॉइड में भी कितने होते हैं? आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके एफ ब्लॉक से संबंधित रखते हैं। किससे? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। ठीक है, देखो लेंथेनॉइड का प्रथम तत्व कौन सा? आपका सीरियम है। और एक्टिनॉइड का प्रथम तत्व आपका थोरियम है। इसका थोरियम है, इसका आपका सीरियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लेंथेनॉइड आपका किससे स्टार्ट होता है? ये 58 से और आपका 71 तक इसके तत्व होते हैं। ठीक है, और एक्टिनॉइड के आपके 90 से 103 तक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? बताइए। तो आपका वो पहले समूह में रखा गया है। ठीक है, जो क्षारीय धातु है उसको पहले में और क्षारीय मृदा धातुओं को दूसरे में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। ठीक है, तो एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया, ये आपकी बात क्या है, गलत है। ठीक है, देखो ये पहला सही हो जाएगा। कैसे? परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, जो ग्रुप में होता है, ठीक है, अगर हम यूँ चलें तो ठीक है, जो परमाणु का आकार होता है वो बढ़ता है आपका। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान रहती है। ठीक है, जो समूह हैं, ठीक है, हमने देखा था ना, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके संयोजकता आपकी एक एक थी ना। हाँ, तो जो आपके समान समूह होते हैं, ठीक है, एक ही समूह में सभी तत्वों की संयोजकता क्या रहती है आपकी, समान रहती है। और ये भी सही होगा। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है। ठीक है, जो हम पीरियड में चलते हैं, ठीक है, जो इधर से हम कहाँ चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो क्या होता है, तो परमाणु त्रिज्या आपकी घटती है। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो कौन सा आपका गलत है? एक तत्व के सभी समस्थानों को एक ही समूह में रखा गया है, ये आपकी बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, बताइए। तो आपके वो 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, जो आपके वर्टिकल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम समूह कहते हैं। ठीक है, और जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है, क्षैतिज होते हैं, उनको हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसको आवर्त कहते हैं और इसको समूह कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इसको हम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो कौन सा सही है? आपके 18 क्या होते हैं, आपके ग्रुप होते हैं। ठीक है, और 7 क्या होते हैं, आपके पीरियड होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्या आपकी सही है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होते हैं, उन्हें समूह कहे जाते हैं। जो इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बताइए, किसकी सारणी में या किसके वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में होता है जी। ठीक है, ये किसने आपका, जो हेनरी मोजले थे उन्होंने किया था। ठीक है, हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी किसी दी 1913 में तैयार की थी बनाकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? ठीक है, देखो परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 17 है। ठीक है, तो आपका किसका है? वो क्लोरीन का है। ठीक है, और क्लोरीन का आपकी हेलोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, ये आपके किस ग्रुप से हैं? इस 17वें ग्रुप से हैं और इनको हेलोजन गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से गलत मिलान या जोड़ा को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कॉपर क्या एक आपका धातु है, ठीक है, Cu होता है। सोना भी आपका एक मेटल होता है, सही है। पारा एक आपका, देखो ये आपका क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, प्लेटिनम भी आपका, चांदी भी। ठीक है, पर पारा क्या आपका अलग हो जाएगा क्योंकि ये द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, सिर्फ सी। ठीक है, इनमें से अलग है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, बताइए। तो ठीक है, तो बाईं ओर क्या लगा है? धातुओं को। ठीक है, देखो ये आपकी आवर्त सारणी है कुछ इस प्रकार की। ठीक है, देखो ये आपके डी ब्लॉक हैं, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और नीचे आपके एफ ब्लॉक के रहते हैं। ठीक है, देखो ज़्यादातर एस ब्लॉक में आपके मेटल होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक तो आपका मेटलों से भरा हुआ है, और पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल होते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक में भी आपके क्या होते हैं? मेटल। ठीक है, तो यानी इस तरफ, यानी ये सब हिस्सा कैसा ना आप बाईं ओर होता है। ठीक है, तो मेटलों को बाईं ओर रखा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या बताइए कितनी होती है। ठीक है, तो देखो कितनी होती है आपकी? 3 होती है। देखो कैसी होती है, देखो तीसरे आपके आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं आपका? एक तो सोडियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम आता है।
अगर हम इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। ठीक है, इसका करें तो 2, 8 और 1। मैग्नीशियम का करें 2, 8 और 2। एल्यूमिनियम का करें 2, 8 और 3। ठीक है, आपके यानी कितनी कक्षाएं? 3। ठीक है, 3 कक्षाएं है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? बताइए। तो देखो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। क्लोरीन का 17। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो बेरियम का कितना होता है आपका? 4 होता है। बोरॉन का आपका 5 होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखो हीलियम का आपका 2 होता है, हाइड्रोजन का 1, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का 11, नियोन का 10, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? बताइए। तो वे आपके 18वें ग्रुप होते हैं जो आपके निष्क्रिय गैसों में शामिल होते हैं। ठीक है, आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं, हीना, नीना और करीना जीरोक्स की रानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये आपके 17वें ग्रुप के हैं। ठीक है, इनको हेलोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नानुसार हैं। ठीक है, फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, आर्गन आपका 18। निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होते हैं? तो बताइए। जो आपका फ्लोरीन और आपका जो क्लोरीन है वे आपके किस में होते हैं? गैस में होते हैं। ठीक है, जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये आपकी क्या एक प्रकार की गैस होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। ठीक है, देखो आवर्त सारणी की तीसरी यानी आवर्त कौन सा आपका? तीसरा है। ठीक है, और 8वें समूह में, ठीक है, यानी 18वें नोबेल गैस। देखो नोबेल गैस कौन सी होती है आपकी? हीलियम, नियोन और आर्गन। ठीक है, यानी आपका तीसरा यही आवर्त, तो कौन सा होगा? आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका परमाणु क्रमांक आपका 18 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? बताइए। तो आपके दूसरे और तीसरे में आपके 8 तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, देखो दूसरा कौन सा होता है आपका? जो आपका लिथियम, बेरियम है। ठीक है, ये आपका दूसरा होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है आपका? जो सोडियम है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये होते हैं। इसमें आपके 8 तत्व इनमें होते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है? बताइए। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी आपकी किस पर है? एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी आपकी द्रव्यमान पर थी। ठीक है, डोबेनाइन का अतिरिक्त सिद्धांत भी द्रव्यमान पर था और ऑक्टेव का भी। ठीक है, पर जो मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी थी वो आपकी परमाणु संख्या पर आधारित थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? बताइए। तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं? तो आपके जो हेनरी मोजले ने 1913 में दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्तिक फलन है? तो कौन थे आपके? आधुनिक, ठीक है, आवर्त नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी था ये। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका,
निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आपका वो किसका था? आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है तो आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, बताइए। तो कौन सा आपको? उत्कृष्ट गैसें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, बताइए। तो आपका जो लिथियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। सोडियम का कितना होता है? आपका 11 होता है, ठीक है। बेरिलियम का आपका 4 होता है, बोरॉन का आपका 5 होता है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, बताइए। तो वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनॉइड श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। यह आपके मोजले ने कहा था, ना कि नील बोहर ने किया था। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद है, बताइए। तो आपका जो 32 तत्व मौजूद होते हैं किसमें? छठे आवर्त में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो उसमें आपके 32 हैं। नेक्स्ट आपका एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो आपकी क्षैतिज होती हैं इनको क्या कहा जाता है? आपका पीरियड यानी आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होती हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है, बताइए। तो किससे होता है? आपको डी ब्लॉक से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में बताइए कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो आपके वो 18 तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका आवर्त सारणी में आवर्त और बताइए में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो आपका जो पहला आवर्त और 7वें में होता है उसमें कोई आपकी उपधातु नहीं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले में कौन कौन आती हैं आपकी? हाइड्रोजन और हीलियम आती हैं, ठीक है। देखो 7 में भी नहीं आती हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है? उसको क्षार धातु कहते हैं। और सेकंड को क्या कहते हैं? हम क्षार मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार मृदा धातुएं कहते हैं। किसको? सेकंड को कहते हैं। फर्स्ट को आपको क्या कहते हैं? क्षार धातुएं। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? हम निष्क्रिय गैसें कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है? बताइए। तो एस्टेटिन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बताइए किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है? तो किसमें होता है? जो पंक्ति होता है यानी आपके पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बताइए किस ब्लॉक के आपके तत्व होते हैं ये? तो ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम दूसरी वीडियो करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।